मुसलमान बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी क्यों देते हैं? क्योंकि उनको अपने अल्लाह पर भरोसा नहीं है। अल्लाह ने कहा कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करना, लेकिन मुसलमानों को पता है कि अल्लाह उनकी प्यारी चीज़ कभी वापस नहीं करेगा, इसलिए बेचारे बकरे को ही कुर्बानी कर देते हैं। और अगर अल्लाह वाकई कहीं है और इतना रहम दिल है तो कैसे किसी बेजुबान की कुर्बानी मांग सकता है? कुर्बानी की आयत कुरान में कहीं भी नहीं है, ये हज की आयत है और कुर्बानी का हजरत इब्राहिम से भी कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इस्लाम आने से पहले अरबवासी मूर्ति पूजक थे, यानी कि हिंदू थे, और हज यानी अपनी धार्मिक यात्रा की समाप्ति पर अरब की एक देवी उज्जा के लिए कुर्बानी देते थे। इस्लाम आने पर इस प्रथा को हज के साथ ही स्वीकार कर लिया गया और कहीं इसमें मूर्ति पूजकों की प्रथा जैसा कुछ न लगे, इसलिए इसे एक कहानी से जोड़ दिया गया। मोहम्मद साहब पहले मुस्लिम थे। उसके दादा अब्बू मुत्तलिब और सारा खानदान मरते समय तक अपनी प्रथाओं यानी मूर्ति पूजक पर ही विश्वास करते रहे। धर्म के नाम पर कुर्बानी देने वाले कभी धार्मिक नहीं हो सकते। इसको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति था जो अपने गुरु से मिलने हमेशा जाया करता था। वह व्यक्ति एक व्यापारी यानी सेठ था। वह सेठ बड़ा धार्मिक था। जब हर समय वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्य किया करता था। हजारों लाखों बकरे कटते थे, भोज होता था, लोग बड़ा आश्चर्य करते। उसकी चारों तरफ चर्चा होने लगी। फिर सेठ ने धार्मिक आयोजन करना बंद कर दिया। लोगों को समझ नहीं आया कि अचानक ये सेठ को क्या हो गया। फिर एक दिन उसके गुरु उससे मिलने गए। गुरु ने पूछा कि क्या हुआ, अब भोज नहीं होता, बकरे नहीं कटते, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? सेठ ने कहा कि अब आपसे मैं क्या छुपाऊं, अरे अब मेरे दांत ही नहीं रहे तो अब क्या भोज करना, जब खा ही नहीं सकूंगा तो क्या लाभ कुर्बानी देने का। यही हालत है इन मुसलमानों का। नाम तो धर्म का लेकर बकरा काटते हैं, लेकिन भीतर से जीभ से लार टपकता है। सब जीभ की तृप्ति के लिए ही धर्म का नाम लेकर बकरा या बाकी अन्य जीव काटते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इन धार्मिकों से कहो कि बकरा काटो और जंगल में फेंक आओ। ऐसा अगर नियम बना दिया जाए कि कुर्बानी दो लेकिन खाना नहीं है, फिर देखिए कोई अपने रुपए खर्च कर कुर्बानी या बाकी बलि कैसे देता है। कुर्बानी का अर्थ होता है बलिदान, लेकिन बलिदान को सिर्फ बलि कर दिया गया है। कुर्बानी के नाम पर मासूम जानवरों की बलि। और सिर्फ भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या करीब 25 करोड़ के आसपास है। उनमें से 3 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम ईद पर 3 करोड़ से ज़्यादा बकरे, भैंस, भेड़, ऊँट काट देते हैं। एक जानवर की औसत कीमत की बात करें तो 10,000 रुपये होती है। कुछ जानवर 10,000 रुपये से महंगे भी हैं और कुछ जो भैंस हैं या उससे बड़े जानवर हैं उनकी कीमत 40-50 हज़ार रुपये से लेकर लाखों रुपए तक होती है। एक औसत मोटा हिसाब लगाएं तो 3 करोड़ गुणे 10,000 रुपये बनते हैं। इतना सारा पैसा सिर्फ एक कुप्रथा पर खर्च किया जाता है। देश का शिक्षा बजट 99,300 करोड़ है। वहीं देश में 42.7% मुस्लिम निरक्षर हैं। इस कुप्रथा को बनाए रखने के लिए इस निरक्षरता का बहुत बड़ा योगदान है। 25 करोड़ मुस्लिम अन्य खर्चों पर ईद के दिन औसत 1,000 रुपये खर्च करेंगे। यह खर्चा 25,000 करोड़ हो जाता है। सिर्फ एक कुप्रथा को त्यौहार का नाम देकर इतना सारा पैसा बर्बाद करते हैं कि देश का शिक्षा बजट सिर्फ 10 सालों में ही नई ऊंचाइयों को छू लेता। लेकिन नहीं, क्योंकि ऊपर जो मौलवी और मुल्ला बैठे हैं वह ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे और नरक और 72 हुरों के लालच से ऐसा मुस्लिम समाज करने वाला नहीं है। एक और बात बता दूं कि इस्लाम में मौलवी जैसा कोई प्रोफेशन नहीं है। फिर भी मस्जिदों में मौलवी और इमाम एक तय तनख्वाह पर रहते हैं, जो कि आम मुसलमानों से वसूला जाता है। यदि यह सारा पैसा शिक्षा पर खर्च हो तो शायद देश में अशिक्षा का नाम ही खत्म हो जाए और हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन सके। रिकॉर्ड के अनुसार देश में हर साल लगभग 1.2 करोड़ रक्त यूनिट की जरूरत होती है, जिसमें 90 लाख यूनिट रक्त ही एकत्रित हो पाता है और 30 लाख यूनिट रक्त की कमी रह जाती है। रक्त कमी से हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। हर साल मुहर्रम के नाम पर लाखों यूनिट रक्त एक कुप्रथा के नाम और बहा दिया जाता है। यदि देश में 25 करोड़ मुस्लिम बेवजह रक्त न बहाकर सिर्फ 5 से 6 करोड़ मुस्लिम भी एक यूनिट रक्त एक कुप्रथा के नाम पर न बहाकर
किसी ज़रूरतमंद को दें तो सारे देश में रक्त की कमी को पूरी की जा सकती है और लाखों लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। सिर्फ 2 कुप्रथाएं खत्म करने से, या यूं कहें कुर्बानी और बलिदान का सही अर्थ समझकर उसे देश हित में देने से देश की तस्वीर बदल सकती है और शिक्षा बजट कई गुना बढ़ सकता है, लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। यह बात काफ़ी लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं आखिर में स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने कुर्बानी का विरोध नहीं किया। सिर्फ कुर्बानी को अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, इतने रुपए देश के लिए और समाज की शिक्षा के लिए करना चाहिए। हमारा समाज आगे बढ़ेगा। यही सही बलिदान है और देश और मानवता के लिए किया गया बलिदान अपने निजी स्वार्थ के लिए किए गए बलिदान से कहीं बढ़कर होता है।